तो हेलो एवरीवन, कॉन्सेप्ट क्लासेस में आपका स्वागत है। मेरा नाम सीपी सर है और मैं एनसीईआरटी से रिलेटेड पढ़ाता हूं। तो आज का जो चैप्टर है हम लोग पढ़ने वाले हैं वास्तविक संख्या, वो भी एनसीईआरटी पैटर्न पर हम लोग पढ़ेंगे। तो इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे उसको एक नज़र देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले है पूर्ण संख्या। हम लोग पढ़ेंगे पूर्ण संख्या किसे कहते हैं इसके बारे में समझेंगे। उसके बाद प्राकृत संख्या समझेंगे, उसके बाद सम और विषम संख्या समझेंगे। भाज्य संख्या क्या होती है, अभाज्य संख्या क्या होती है, स्वभाज्य संख्या क्या होती है और परिमेय संख्या क्या होती है। तो इसके बारे में लाइन बाय लाइन हम लोग समझेंगे। चलिए पहले शुरू करते हैं पूर्ण संख्या के बारे में। देखिए, वैसी संख्या जो जीरो से स्टार्ट होती है। कहाँ से स्टार्ट होती है? जीरो से स्टार्ट होकर अनंत तक जाती है। कहाँ तक जाती है? अनंत तक। तो उसे क्या कहते हैं? उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। देखिए, पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है? जीरो से। 0 1 2 3 4 5 डॉट 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 इन्फिनाइट तक। इसमें पूछा जाएगा सबसे छोटी पूर्ण संख्या। सबसे छोटी पूर्ण संख्या, तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या हो गई? 0। अगर पूछा है सबसे बड़ी पूर्ण संख्या, तो ये जो हो गया इसको डिफाइन नहीं कर सकते हैं। सही माना ना, क्योंकि सबसे बड़ी तो अनंत हो जाएगा। सही माना ना। अब बात करते हैं प्राकृत संख्या के बारे में। प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? तो गिनती को हम प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती को क्या कहते हैं? गिनती को प्राकृत संख्या कहते हैं। तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या है? 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4, उसके बाद 5 डॉट डॉट डॉट। तो इसमें सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या है? 1 है। तो इसको याद रखना है। और सबसे बड़ी प्राकृत संख्या पूछेगा तो इन्फिनाइट हो जाएगा। लेकिन अगर कहेगा 2 अंकों की बड़ी प्राकृत संख्या बताइए, 2 अंकों की बड़ी कितना हो जाएगा? 99 हो जाएगा। अब आगे बात करते हैं नेक्स्ट। तो देखिए, इतना आप उतार सकते हैं स्टॉप होकर। अब आगे हम बात करते हैं सम संख्या और विषम संख्या। सम संख्या, देखिए सम संख्या किसे कहते हैं? वैसी संख्या जो 2 से विभाज्य हो। वैसी संख्या जो 2 से विभाज्य हो। तो किससे विभाज्य हो? 2 से। उसे क्या कहते हैं? सम संख्या। जैसे 2 4 6 8 इस तरह। इसमें पूछा जाएगा सबसे छोटी सम संख्या। सबसे छोटी सम संख्या तो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। लेकिन अगर बड़ी पूछेगा तो वही इन्फिनाइट हो जाएगा, क्योंकि इसमें डॉट डॉट लगा है, ये अनंत तक चला जाएगा। अब बात करते हैं विषम संख्या। विषम संख्या, तो विषम संख्या किसे कहते हैं? वैसी संख्या जो 2 से ना कटे। वैसी संख्या जो 2 से न कटे, उसे क्या कहते हैं? विषम संख्या कहते हैं। जैसे देखिए, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, डॉट डॉट। तो सबसे छोटी विषम संख्या क्या हो जाएगा? 3। अगर पूछा जाएगा सबसे छोटी विषम संख्या क्या हो गया? 3। सबसे छोटी सम संख्या क्या हो गया? 2। इस तरह आपको याद रखना है। अब बात करते हैं आगे भाज्य संख्या। भाज्य संख्या, देखिए भाज्य संख्या किसे कहते हैं? वैसी संख्या जो एक तथा स्वयं के अलावे अन्य संख्या से विभाजित हो। अन्य संख्या से क्या हो? विभाजित हो। उसे क्या कहते हैं? उसे भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे मान लीजिए p कोई संख्या है। p कोई क्या है? संख्या। ये 1 से कटेगी, स्वयं से कटेगी और अन्य से भी कट जाए। अन्य से भी क्या हो? कट जाए। उसे क्या कहते हैं? भाज्य संख्या कहते हैं। तो भाज्य संख्या में कौन कौन आ जाएगा? आपको 4 से स्टार्ट होगा। 4 6 8 9 10 डॉट डॉट डॉट। सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या हो जाएगा? 4।
सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या हो जाएगा 4। जैसे 10 भाज्य संख्या कैसे है, देखिए 1 से भी कट रहा है, स्वयं से भी कट रहा है, 2 से भी कट रहा है और 5 से भी कट रहा है, इसलिए 10 जो है कैसी संख्या है, भाज्य संख्या है। अब हम बात करते हैं अभाज्य संख्या। देखिए अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, वैसी संख्या जो एक तथा स्वयं से कटे, एक तथा स्वयं से विभाजित हो, उसे क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में 2, 3, 5, 7, 11 ... 9 नहीं होगा। देखिए जैसे 5, देखिए 5 जो है 1 से कटेगा और स्वयं से कटेगा, इसलिए ये क्या है, अभाज्य संख्या है। 2 1 से कटेगा, स्वयं से कटेगा, इसलिए क्या है, अभाज्य संख्या है। तो इसको आपको याद रखना है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, इसको आपको याद रखना है। अब आगे बात करते हैं इसके आधार पर कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट। देखिए अब बात करते हैं कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे सबसे छोटी प्रकृत संख्या, सबसे छोटी प्रकृत संख्या, इसको आपको बताना है। सबसे छोटी प्रकृत संख्या क्या होगा। 1 नंबर पूछा जाएगा सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होगा। सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होगा। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगा। ये क्वेश्चन हो गया। सबसे छोटी सम प्रकृत संख्या क्या होगा। सबसे छोटी विषम प्रकृत संख्या क्या होगा। इसका आंसर आप कमेंट में दे सकते हैं। ये फैक्ट क्वेश्चन है जो कि मैंने अभी तुरंत पढ़ाया है। अब आगे बात करते हैं हम लोग सअभाज्य संख्या के बारे में, परिमेय और अपरिमेय संख्या के बारे में। इतना आप नोट डाउन कर सकते हैं और इसका आंसर कमेंट में बता सकते हैं। तो आगे हम बात करते हैं बात करेंगे परिमेय तथा अपरिमेय संख्या। देखिए परिमेय संख्या किसे कहते हैं, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, यही दो चीज हम लोग को पढ़ना है। तो जो परिमेय संख्या होती है उसे क्या कहते हैं, परिमेय संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके, जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके उसे क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। तो p/q के टर्म होना चाहिए, जहां p और q क्या है, p तथा q पूर्णांक है, p तथा q क्या है, पूर्णांक है। जैसे जितना भी पूर्णांक हो गया ना सब परिमेय संख्या हो जाएगा। जैसे 2 हो गया, -1 हो गया, 0 हो गया, 4/3 हो गया, ये सब जितना है ये सब क्या है, ये सब परिमेय संख्या। ये सब कैसी संख्या है, परिमेय संख्या। इसको याद रखना है। देखिए अब हम लोग बात करते हैं अपरिमेय संख्या के बारे में। इसके जस्ट उल्टा होगा, जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सके उसे क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे जितना √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया, √7 हो गया, इस तरह ... ये जितना रूट में रहेगा ना ये सब क्या है, अपरिमेय संख्या है।
अब आगे बात करते हैं। अब हम लोग बात करते हैं परिमेय और अपरिमेय संख्या को कैसे पहचानें। परिमेय और अपरिमेय संख्या को पहचानने का क्या तरीका है, समझिए। तो जो परिमेय संख्या होती है रूट में नहीं होती है। जो परिमेय संख्या होती है रूट से क्या होती है, बाहर होती है। जैसे कैसे क्वेश्चन आता है बता दे रहे हैं, जैसे 2√3 हो गया, ये क्या हो गया, अपरिमेय संख्या हो गया। कैसी संख्या हो गया, अपरिमेय, क्योंकि √3 जो क्या है रूट में है। लेकिन अगर इस तरह हम लिख दे 2√4, तो 2 गुना 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2 होता है। तो 2 दूना कितना हो गया, 4। तो 4 एक कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। 4 एक कैसी संख्या है, परिमेय संख्या। तो कुछ इंपॉर्टेंट बात बता दे रहा हूं यहाँ पर, देखिए। अगर पाई पूछेगा तो पाई एक अपरिमेय संख्या है। पाई एक कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या। लेकिन पाई का मान कितना होता है, 22/7। ये कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। इसको याद रखना है। तो कुछ इसी के आधार पर एग्जाम्पल दे रहे हैं, उसको आप बताइएगा परिमेय है कि अपरिमेय। नोट्स में अपना उतार सकते हैं इस तरह के। देखिए जैसे √3 बताना है परिमेय है कि अपरिमेय। 2√4, 3√5, 2 + √3, 4√9, पाई, पाई -2, 22/7। इसको आपको बताना है कि ये परिमेय है कि अपरिमेय है। इसको कमेंट में बताइएगा या अपने नोट्स में बना सकते हैं इसका सवाल। इसका सॉल्यूशन अभी जस्ट मैं बता दे रहा हूं। देखिए √3 जो है, √3 कैसी संख्या है, ये अपरिमेय संख्या है। क्योंकि इसका जो है रूट जो है ना वर्गमूल नहीं निकलेगा, इसलिए क्या है, ये अपरिमेय संख्या है। लेकिन 2 गुना 4 का वर्गमूल कितना हो गया, 2। तो 2 दूना कितना हो गया, 4। तो ये परिमेय संख्या है। 3√5 हो गया, √5 का वर्गमूल नहीं निकलता, इसलिए क्या है, ये अपरिमेय है। देखिए यहाँ पर क्या है, √3 इसका वर्गमूल नहीं निकलता है, तो ये भी क्या है, अपरिमेय संख्या है। 4 गुना √9 का वर्गमूल कितना हो गया, 3। चरते कितना हो गया, 12 हो गया। तो ये परिमेय संख्या है। अभी हम बताए हैं कि पाई वो कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। पाई -2 भी क्या है, अपरिमेय संख्या है। लेकिन 22/7 क्या है, परिमेय संख्या है। तो इसको आपको याद रखना है। अब लास्ट हम लोग समझते हैं, एक बज गया, सहअभाज्य संख्या। सहअभाज्य संख्या। अब सहअभाज्य संख्या का मतलब, सह का मतलब साथ में रहेगा। जैसे वो ए हो गया, वो क्या हो गया, बी। अगर दोनों का HCF निकाल दे, क्या निकालते हैं, HCF। अगर 1 आ गया, दोनों के HCF निकाले, अगर 1 आ गया तो कौन सी संख्या कहेंगे, सहअभाज्य संख्या। जैसे 3 और 5 हो गया, इसका अगर HCF निकालते हैं, इसका क्या निकालते हैं, HCF निकले, 1 आ गया, क्या गया, 1। तो ये कैसी संख्या है, सहअभाज्य संख्या। तो यहां तक कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। अब इसके आधार पर हम लोग कल प्रश्नावली जो है वास्तविक संख्या उसको सॉल्व करेंगे, और कुछ महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट बाकी हैं तो उसको हम लोग कल पढ़ेंगे। अगर वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगला वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।